हेलो एवरीवन। मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेमेतरा से गेस्ट लेक्चरर सृष्टि श्रीवास्तव। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मलिन बस्तियों के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो हम कहाँ तक पढ़ चुके थे उसमें, जो भारत में मलिन बस्तियाँ हैं उसमें चेन्नई तक हम पढ़ चुके थे। अब इसमें पढ़ेंगे हम अहमदाबाद। महानगर की मलिन बस्तियाँ अधिकांशतः सूती वस्त्र मिलों के निकटवर्ती भागों में स्थित हैं, जहां अधिकांश गृह टीन, खपरेल, एस्बेस्टस आदि से ढके होते हैं और प्रायः मिट्टी या ईंट की दीवारों वाले हैं। अहमदाबाद की लगभग 35% जनसंख्या इन्हीं मलिन बस्तियों में रहती है, जहां सामान्य जीवन उपयोगी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। औद्योगिक नगर कानपुर की लगभग 35% जनसंख्या मलिन बस्तियों में रहती है। कानपुर की मलिन बस्तियां कटरा या अहाता के नाम से जानी जाती हैं। यह एक बड़ा अहाता होता है जिसमें अनेक छोटे छोटे गृह बने होते हैं, जिनमें एक या दो परिवार आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। कानपुर में लगभग 20% परिवार कच्चे गृहों में निवास करते हैं, जिनकी छतें टीन या खपरेल से बनी होती हैं। यहाँ लगभग 835 पुरानी मलिन बस्तियां मतलब अहाते, अनेक नई मलिन बस्तियां तथा अस्थायी झोपड़ियां पाई जाती हैं। अधिकांश मलिन बस्तियां कारखानों के निकट और रेलवे लाइन या सड़कों के किनारे वाले भूमियों पर स्थित हैं। कानपुर महानगर की मलिन बस्तियों में औसत 5 से 6 लोग एक कमरे में रहते हैं और अनुमानतः 60% से भी अधिक परिवार एक कमरे में गुजारा करते हैं। अन्य महानगरों की भांति कानपुर की मलिन बस्तियों में भी स्नानागार, पेयजल, जल निकास, साफ सफाई आदि का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ विविध प्रकार की जानलेवा बीमारियाँ जैसे मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, पीलिया आदि फैलते रहते हैं। तो अब हम देखेंगे मलिन बस्तियों के क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो भारत के विभिन्न महानगरों में मलिन बस्तियों की उपस्थिति एक गंभीर समस्या बन गई है, जिसके अनेक दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं, जो कई प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षति पहुंचाते हैं। तो मलिन बस्तियों के जो दुष्परिणाम हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो इसके अंतर्गत पहला है स्वास्थ्य में हानि। मलिन बस्तियों में सफाई, शुद्ध पेयजल, रोशनी आदि के अभाव तथा प्रदूषित पर्यावरण के कारण यहाँ अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलती रहती हैं, जिनका जन स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन बस्तियों में हैजा, मलेरिया, तपेदिक, श्वास रोग आदि का प्रकोप सामान्य बात है। इसी प्रकार से मलिन बस्तियों में मृत्यु दर अन्य भागों की तुलना में अधिक पाई जाती है। इसके बाद दूसरा जो दुष्प्रभाव है वो है कार्य क्षमता में कमी। प्रदूषित पर्यावरण और कुपोषण के कारण मलिन बस्तियों के निवासियों का स्वास्थ्य प्रायः अच्छा नहीं होता है और वे प्रायः किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। स्वास्थ्य अच्छा न रहने और विश्राम के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान के अभाव में श्रमिकों की कार्य क्षमता घट जाती है। व्यापक अशिक्षा के कारण अधिकांश श्रमिक अकुशल होते हैं। ठीक है। और तीसरा जो है वो है नैतिक पतन तथा अपराध में वृद्धि। दूषित पर्यावरण, अशिक्षा, असामाजिक तत्वों की संगति आदि के कारण बहुत से और युवक जो हैं वो अपराधी बन जाते हैं। मलिन बस्तियों में चोरी, शराब पीना, जुआ खेलना, हत्या, बाल अपराध आदि सामाजिक बुराइयां फैली होती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप इनके निवासियों का नैतिक पतन होता है, जो सभ्य समाज और देश के लिए बहुत ही गंभीर खतरा बन जाता है। अब इसके बाद है जीवन स्तर में ह्रास। तो
स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कार्य क्षमता में कमी का मलिन बस्ती के निवासियों की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आय कम होने तथा भौतिक एवं सामाजिक रूप से प्रदूषित पर्यावरण में रहते हुए लोगों का जीवन स्तर अत्यंत निम्न और दयनीय हो जाता है। अल्पाय के कारण लोग परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होते हैं। अब इसके बाद पांचवा है परिवार एवं सामाजिक विघटन। निवास स्थान के अभाव में मलिन बस्ती के निवासियों जो श्रमिक हैं उनको मनोरंजन, विश्राम आदि की आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिससे वे मानसिक चिंता, बेचैनी, निराशा आदि के शिकार हो जाते हैं और मादक वस्तुओं का सेवन करने लगते हैं, बुरी आदतों में फंस जाते हैं और उनका परिवार के प्रति लगाव समाप्त होने लगता है। यह प्रवृत्ति पारिवारिक विघटन को जन्म देती है। पारिवारिक विघटन तथा असामाजिक प्रवृत्तियों के बढ़ने से सामाजिक विघटन होने लगता है। अब हम क्या देखेंगे, मलिन बस्तियों के सुधार हेतु जो उपाय हैं अब उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या उपाय हैं। तो महानगरों में आवास तथा मलिन बस्तियों की समस्या को हल करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों, महानगर पालिकाओं, वित्त एवं बीमा कंपनियों तथा स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों द्वारा समय समय पर प्रयास किए जाते हैं। भारत की अनेक पंचवर्षीय योजनाओं में आवासीय सुविधाएं जुटाने के लिए प्रस्तावित धनराशि में निरंतर वृद्धि की जाती रही है। आवास विकास संस्थानों द्वारा आवंटित भूखंडों तथा निर्मित भवनों को अधिकांशतः कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लोगों को दिया जाने की व्यवस्था की गई है। समेकित सहायता प्राप्त आवास योजना, अल्प आय वर्ग आवास योजना, मध्यम आय वर्ग योजना, किराया आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना आदि के द्वारा कमजोर वर्ग के नगर निवासियों की आवासीय समस्या को कम करने से सरकारी प्रयास किए गए हैं, जिनके परिणाम समस्या के समाधान में कुछ सीमा तक सार्थक रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन समस्याओं के निराकरण हेतु क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत है विकेंद्रित अर्थव्यवस्था। बड़े बड़े नगरों के रूप में जनसंख्या का संकेंद्रण केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का परिणाम है। उद्योग, व्यापार आदि आर्थिक क्रियाओं के कुछ विशिष्ट स्थानों में केंद्रीभूत हो जाने के कारण इन स्थलों पर जनसंख्या पूंजीभूत होती रहती है। एक ही स्थान पर तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए गृह निर्माण के अभाव में आवासीय समस्याएं उद्भूत होती हैं। महानगरों में जन दबाव में कमी लाने के लिए सबसे सार्थक, कारगर और मौलिक उपाय अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण है। आर्थिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण से जनसंख्या समूहन में कमी आएगी, जिससे महानगरों में आवास गृहों की कमी और मलिन बस्तियों की समस्याएं स्वमेव ह्रासोन्मुख होकर अंततः समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद है बहुमुखी ग्रामीण विकास। महानगरों में आवासीय गृहों की कमी और मलिन बस्तियों के विकास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक है ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या स्थानांतरण। अपेक्षित रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि सुविधाओं से वंचित असंख्य ग्रामीण युवक प्रतिवर्ष गांव छोड़कर नगरों में पहुंचते हैं, जिससे नगरीय जनसंख्या में वृद्धि और आवासीय समस्याएं बढ़ती जाती हैं। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए अनावश्यक ग्रामीण नगरीय प्रवास को रोकना नितांत आवश्यक है और यह तभी संभव होगा जब ग्रामों का समुचित विकास होगा और अन्यान्य नगरीय सुविधाएं तथा उपयुक्त रोजगार ग्रामों में ही उपलब्ध होने लगेगा। ग्रामों की कृषि प्रणाली में सुधार
तथा औद्योगिकरण के साथ ही वहाँ आधुनिक सुविधाओं जैसे बिजली, शुद्ध पेयजल, यातायात, मनोरंजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि के समुचित प्रबंधन की महती आवश्यकता है। बहुमुखी ग्रामीण विकास से जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण में कमी आएगी, जिससे नगरों के आवासीय समस्याओं में सुधार होगा। अब इसके बाद तीसरा जो है सुझाव वो है निम्न आय वर्ग के लिए कॉलोनियों का निर्माण। मलिन बस्तियों की समस्या से मुक्ति के लिए ऐसी आवास योजनाओं के क्रियान्वयन की महती आवश्यकता है, जिससे इन बस्तियों के निवासियों को अन्यत्र बसाया जा सके। सरकारी प्रयास से निम्न आय वर्ग की आवासीय कॉलोनियों के निर्माण द्वारा बहुत से लोगों को बसाया जा सकता है, किंतु महानगरों के विशाल निर्धन जनसमूह के लिए ऐसे भवनों का पर्याप्त निर्माण करना भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक जटिल समस्या है। यह भी देखा गया है कि भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप निम्न आय वर्ग के लिए निर्मित गृहों की कीमत या किराया इतना अधिक हो जाता है कि उक्त वर्ग के अधिकांश लोग उसका वहन नहीं कर पाते और उनमें से बहुत से गृहों में मध्यम आय वर्ग के लोग रहते हैं। अतः भवनों के निर्माण खर्च में कमी लाने के प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। मलिन बस्तियों के निवासी नगर से दूर निर्मित कॉलोनियों में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वे उनके कार्यस्थल से प्रायः 10 से 20 किलोमीटर तक दूरी पर हो सकते हैं। इस नवनिर्मित कॉलोनियों से काम के स्थान तक सस्ते एवं सुगम परिवहन सुविधा का प्रबंध नितांत आवश्यक है। इससे मलिन बस्तियों से लोग आवासीय कॉलोनियों को स्वेच्छा से स्थानांतरित हो सकेंगे। फिर चौथा सुझाव है मलिन बस्तियों का सुधार। नगरीय आवासीय समस्याओं को हल करने की विभिन्न योजनाओं के साथ ही मलिन बस्तियों के सुधार पर ध्यान देना अनिवार्य है। सड़कों तथा नालियों के निर्माण, सफाई, बिजली, पेयजल, शौचालयों आदि आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करके तथा औषधालय, स्कूल, खेल के मैदान, पार्क आदि की सुविधाएं उपलब्ध करा के मलिन बस्तियों के निवारण के जीवन स्तर में निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है। इस हेतु जन सहयोग के साथ ही महानगर पालिकाओं की जिम्मेदारी जो है वो अधिक होती है। इसके बाद पांचवा सुझाव है ऋण की समस्या। लघु भवनों के निर्माण तथा पुराने भवनों की मरम्मत के लिए आवश्यकता अनुसार ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की जा सकती है। आसान किस्तों पर सुगमता से ऋण प्राप्त हो जाने पर अनेक परिवार स्वयं ही आवासीय समस्याओं को दूर करने में समर्थ हो सकेंगे। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महानगरों की इस विकट समस्या का पूर्ण समाधान शीघ्र संभव नहीं दिखाई पड़ता, किंतु भविष्य में इनमें सुधार की पूरी संभावना है। आवासीय समस्याओं के समाधान हेतु हमारे प्रयास निरंतर जारी रहने चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक प्रयासों के साथ साथ जन जागरण और जन सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भी सहमति अपेक्षित है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ कौन सा चैप्टर, मलिन बस्तियाँ। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।